Good morning, student. Welcome to CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा का हिंदी विषय में पोइट्री सेक्शन से दूसरा पाठ पढ़ रहे हैं और पाठ का नाम है पतंग। पतंग जो है वो यहाँ पर बच्चों के उत्साह का प्रतीक है। जो बच्चे मतलब पतंग उड़ाने में जो मग्न हो जाते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, उनका प्रतीक है। साथ में पतंग जो है वो बच्चों के नए नए सपनों का भी प्रतीक है। यानी कि जैसे रंग बिरंगी पतंगें होती हैं, ऐसे बच्चों के सपने भी रंग बिरंगे होते हैं। और जो पतंग की जो ऊंचाई है, जैसे पतंग ऊंची उड़ाने की इच्छा सभी में रहती है, उसी तरह से जीवन में भी पतंग की तरह लक्ष्य भी ऊंचे होते हैं और उनको पाने की इच्छा हर बच्चे के मन में होती है, जो उसने पाल रखे हैं उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की। तो चलते हैं पाठ पर। सबसे तेज बौछारें गई भादो गया। यानी कि इसमें वर्षा ऋतु के बाद का वर्णन है और वर्षा ऋतु आती है सावन भादवे में। तो सबसे तेज बौछारें गई यानी सबसे तेज जो वर्षा होती थी वो अब जा चुकी है। भादो गया अर्थात भादव का जो महीना है, भादो का जो महीना है वो भी जा चुका है। अर्थात सावन और भादो में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए कहते हैं वो सबसे तेज बौछारें वाला जो मौसम था वो गया, अर्थात भादवा गया। सवेरा हुआ। अब भादव के बाद यानी कि उस मंथ में जो सवेरा होता था वो अलग ही होता था। अब जो सवेरा हुआ है उस महीने के बाद, भादव के महीने के जाने के बाद जो सवेरा हुआ है, कहते वो कैसा लगता है उसकी कल्पना की गई है। नीचे पढ़िएगा, खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा। यानी वो सवेरा कैसा है? खरगोश की जैसे आँखें लाल होती हैं, जैसा वैसा ही सवेरा उदय हो रहा है, निकल रहा है। यानी लाल लाल बिल्कुल गोल, सुबह सुबह आप सूरज को देखते हैं तो वो लाल होता है, उसी तरह से कहते हैं खरगोश की आँख जैसा दिखाई दे रहा है, लालिमा लिए हुए है वो सवेरा। यहाँ पर उपमा अलंकार है। यहाँ पर सवेरे की तुलना खरगोश की लाल आँख से की गई है। अब लाल जो है यहाँ विशेषण भी है। कहते सवेरा जो है वो खरगोश की लाल आँख जैसा दिखाई दे रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। शरद यहाँ पर शरद ऋतु से है, अर्थात ठंड का जो मौसम आता है उससे है। कहते सर्दी का मौसम अब आने वाला है या आ रहा है। पुलों को पार करते हुए, अब यहाँ पर पुल जो है वो मौसम जो चक्र होता है, ठीक है, बारिश, धूप, ठंड, ठीक है, फिर कभी सावन, तो इस तरह से जो हमारे मौसम है उसका जो चक्र चलता रहता है उसको कहा गया है। कहते शरद ऋतु भी अब उस पुल रूपी मौसम को त्याग कर आ गई है, पार करके आ गई है। इसे हम यूँ भी कह सकते हैं कि शरद ऋतु इन सारी वर्षा ऋतु को पार करके अब आ पहुँची है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अपनी नई चमकीली साइकिल यानी कि अपना जो नया मौसम है चमकता हुआ, थोड़ी सी धूप चटकीली हो जाती है, तो कहते अब जो चमकता हुआ जो नया मौसम है वो तेज़ गति से आ गया, अर्थात जल्दी ही सर्दी का मौसम आ गया। घंटी बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से, जिस तरह से एक बच्चा नई साइकिल ले लेता है और वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए घंटी बजाता रहता है, उसी तरह से ये शरद ऋतु का जो मौसम है ये भी अभी नया नया आया है, इसलिए ये भी तेज़ गति से चलते हुए अपनी चटकीली धूप से, घंटी का मतलब यहाँ पर है चटक धूप से, बजाते हुए ज़ोर ज़ोर से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है कि देखो मैं आ गया हूँ। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले यानी सूर्य की किरणें तेज़ हो रही हैं, सूर्य की जो किरणें हैं वो तेज़ किरणें ऐसी लग रही हैं जैसे वो बच्चों को अपने इशारों से बुला रही हैं। अर्थात जो चमक है आसमान में वो ऐसा लगता है शायद वो बच्चों को बुला रही हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, किसको बुला रही है? पतंग उड़ाने वाले उस बच्चों के समूह को जो पतंग उड़ाना चाहते हैं या पतंग उड़ाने के लिए आंगन में खेलना चाहते हैं, बाहर घूमना चाहते हैं।
चमकीले इशारों से उन्हें बुलाते हुए, यानी आसमान जो है बिल्कुल साफ़ हो गया है, चमकीला हो गया है और धूप चटक निकल आई है बारिश के बाद। अब ऐसे इशारों से वो झुंड, बच्चों वाला जो झुंड है, वो पतंग उड़ाने के लिए उतावला है। ऐसा लगता है जैसे शरद ऋतु उसे बुलाने की कोशिश कर रही है, आसमान को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। यानी शरद ऋतु जब आ जाती है तो आसमान जो है वो मुलायम हो जाता है। अब मुलायम का मतलब है कि हल्की हल्की हवा, थोड़ी हल्की हल्की धीमी धीमी हवा, जिससे धीमी धीमी हवा क्यों, ताकि तेज़ हवा चलेगी तो पतंग उड़े तो गई, लेकिन उसमें क्या है, टूटने का फटने का डर रहेगा। तो कहते धीमी धीमी हवा चल रही है, और इसलिए चल रही है ताकि पतंग ऊपर उठ सके, ताकि पतंग को बच्चे ऊपर उठा सकें। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी आसमान में अब ऐसा मौसम हो गया है कि जो दुनिया की सबसे हल्की चीज़ है, यानी पतंग को सबसे हल्की चीज़ माना गया है, कागज़ जो है वो सबसे हल्का होता है, रंगीन चीज़ उड़ सके, यानी कि रंग बिरंगी पतंगे जो हैं वो आसमान में उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके। यहाँ पर विशेषण है कि सबसे पतला कागज़, सबसे हल्की चीज़, सबसे रंगीन चीज़ वो क्या होती है, पतंग होती है। अब यहाँ पर दूसरा भाव भी है कि दुनिया की सबसे हल्की रंगीन चीज़, यानी कि बच्चों का जो मन है, इस दुनिया रूपी बच्चों का जो मन है वो बड़ा हल्का होता है, रंगीन सपनों से भरा होता है, और कागज़ की तरह कभी कभी उड़ता है, अर्थात फर फर उड़ता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो मन चंचल है, रंगीन है, ठीक है, हल्का है, उसमें कोई भी द्वेष भाव नहीं है। बाँस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, यानी कि बाँस से आपने देखा होगा पतंग में जो पतली पतली तिनके काट कर बाँस के उसको लगा दिया जाता है ताकि पतंग उसमें रुक सके। कहते वो पतली कमानी उड़ सके, ऐसा मौसम तैयार हो गया है, यानी शरद ऋतु ने ऐसा मौसम बना दिया है, आसमान में को मुलायम बना दिया है। हवा जो है वो धीरे धीरे चल रही है ताकि पतंग ऊपर उड़ जाए, ठीक है, और दुनिया की सबसे हल्की, रंगीन और पतला कागज़ और वो बाँस की कमानी भी उड़ सके, ऐसा मौसम उसने तैयार कर दिया है। जब ऐसा मौसम तैयार हो जाता है तो फिर क्या होता है कि शुरू हो सके सीटियाँ। जब सारे बच्चे आंगन में ऐसे मौसम को देखकर पतंगबाजी करने आएंगे तो उनके शोरगुल से कोई सीटी बजाएगा, कोई किलकारी मारेगा, और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया, यानी तितली यहाँ पर बच्चों का प्रतीक है, कि बच्चों की इतनी नाजुक दुनिया, यानी पतंग के मौसम को देखकर वे सीटी और किलकारियों से पूरी दुनिया गूंज उठती है, अर्थात आसमान जो है वो पतंगों से भर जाता है, और चारों तरफ पतंग उड़ाते हुए बच्चों का शोर जो सुनाई देता है वो सीटियों से, किलकारियों से गूंज उठता है, अर्थात जो बच्चों की जो दुनिया है वो बड़ी नाजुक और सुंदर होती है। आगे का जो है वो कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहें, सुरक्षित रहें।